हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईवी इंजेक्शन कैसे देते हैं, क्या तरीका है इंट्रावेनस इंजेक्शन देने का। इसके पहले हमने 3 वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। और बिल्कुल मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि एक वीडियो उन तीनों में से आप जरूर देखिएगा और तीनों की जो है डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। और वो वीडियो जो आपको देखना है वो है कि इंजेक्शन देते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। उसको अगर आप देख लेंगे तो उसकी कवरिंग हो जाएगी। ठीक है, इस वाले वीडियो की बहुत सारी चीजें मैं एक वीडियो में इसमें नहीं कवर कर सकता, तो उसको आप जरूर देखिएगा कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। फिर से लेकिन बता दूं कि कोई प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो नहीं है, क्योंकि YouTube की कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिसकी वजह से हम प्रैक्टिकल वीडियो नहीं बना सकते, उस तरह से किसी इंसान के ऊपर नहीं दिखा सकते हैं। दिखाएंगे जब भी मौका मिलेगा, तो इंस्टाग्राम इत्यादि पे कभी दिखा देंगे या अपने दूसरे चैनल पे हम आपको वो चीज दिखा देंगे। ठीक है, तो अभी प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे, केवल थ्योरी देखते हैं कि आईवी इंजेक्शन देने समय क्या होता है, कैसे उसको देना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों, जब आप आईवी इंजेक्शन देने वाले हैं तो आपको पहले सबसे समझना है कि आईवी इंजेक्शन क्या होता है और कितने एंगल पे दिया जाता है। तो आईवी इंजेक्शन जो होता है भैया, ये किसी भी नस में, मतलब किसी भी वेन में अगर आप इंजेक्शन देते हो तब उसको हम बोलते हैं इंट्रावेनस इंजेक्शन। ये इसलिए दिया जाता है ताकि बहुत जल्दी से, जैसे बहुत जल्दी से कोई भी जो दवा है वो काम करे उसकी, क्योंकि कोई भी दवा जब आप ओरली लेते हैं तो उतना जल्दी काम नहीं करती है, उसमें बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। आप फार्माकोलॉजी पढ़े होंगे, अगर आप डी फार्मा के स्टूडेंट नहीं है तो ऐसे समझ लीजिए कि जब मुंह से आप दवा खाते हैं तो पहले पूछते हैं, पेट में जाती है, उसको सोखा जाता है, मतलब अवशोषण किया जाता है उसका, तब जाके वो दवा पहुंचती है, फिर काम करती है। जबकि जब नस में दिया जाता है तो डायरेक्टली ब्लड में, और ब्लड उसे उस जगह पे आराम से पहुंचा देता है और एक भी दवा खराब नहीं होती है, जबकि मुंह से खाने वाली दवा में बहुत सारी दवा बहुत खराब हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए आईवी इंजेक्शन दिया जाता है। और अगर आईएम और आईवी की बात करें तो दोनों इंजेक्शन में जो ज्यादा तेज काम करता है वो आईवी है। ठीक है, क्योंकि आईएम पहले मसल्स में जाएगा, मसल्स से ब्लड में जाएगा, ठीक है, तब वो जाकर के काम करेगा। जबकि आईवी जो होता है वो डायरेक्टली ब्लड में पहुंचा दिया जाता है, तो डायरेक्टली ब्लड में पहुंचता है तो फिर जाके पूरा काम करेगा जल्दी से। तो इसलिए आईवी इंजेक्शन दिया जाता है। कितने एंगल पे दिया जाता है आईवी इंजेक्शन को? देते हैं हम लगभग वही 0 to 30 एंगल पे। ठीक है, कैसे देते हैं अभी तो सुनिएगा। तो चलिए अभी देखते हैं कि किस प्रकार से इंजेक्शन देते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। आईएम इंजेक्शन वाला अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि कोई भी इंजेक्शन देने जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी जो आपका है, और खास करके आईवी में तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपको स्टेरलाइज करना है। जहां भी आप इंजेक्शन देने जा रहे हैं उस जगह को स्टेरलाइज करना है, मतलब वहां पे आपको स्प्रेट लगाना है। कुल मिला के इसी को बोलते हैं स्टेरलाइज कर देना, मतलब उसमें कोई चीज जरूरी मतलब फालतू चीजें उसमें ना रहें। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपना हाथ धोना है। अपने हाथ को आप धो लीजिए साबुन से, सैनिटाइजर से, या फिर ग्लव्स पहन लीजिए। अक्सर कोई करता नहीं है, लेकिन अगर मैं बता रहा हूं तो मुझे ये तो बताना ही पड़ेगा, तो ये आप करोगे जरूर। हाथ तो जरूर धोइएगा जब भी आप आईवी इंजेक्शन देने जा रहे हो, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, इंजेक्शन खोल लीजिए, मतलब वो इंजेक्शन है जो सिरिंज है ना, सिरिंज को खोल लीजिए। ठीक है, तो सिरिंज को खोल लें तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी बताया था कि जब सिरिंज खोलें तो एक चीज पे ध्यान दीजिए कि जो उसकी निडल है, वो निडल जो है आपकी वो कसी होनी चाहिए, ढीली नहीं होनी। तो जैसे मान लीजिए ये आपकी सिरिंज है, तो जब इसको आप खोलेंगे तो एक चीज आप देखेंगे ना, ये जो इसकी निडल होती है, मैंने पहले भी बताया था, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो निडल होती है ये बड़ी ढीली होती है, तो इसको बढ़िया से कस लीजिए, नहीं तो आईवी में अगर निकल गया तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिए, इसको कस के रखिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको देखना है सब कुछ सही है, फिर आपको क्या करना है, इंजेक्शन को लोड करना है। आप इंजेक्शन को लोड करिए। लोड कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिए। लोड करने के लिए अगर आप वायल में लोड कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, सावधानियां में जब आप देखेंगे वीडियो में तो आपको बताया गया है कि जब आप इंजेक्शन लोड करते हैं तो इसका जो नोक है, मतलब ये जो सुई है, सुई की जो नोक है वो टूट जाती है। अब ये जब टूट जाती है भैया, तो होता क्या है कि जब आप धसाते हैं इसको, ठीक है, प्रिक करते हैं, तो उस समय पेशेंट को दर्द होता है और बड़ी दिक्कत होती है, बाद में बहुत दर्द करता है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दें कि जिस नोक से, मतलब जिस सुई से, जिस निडल से आपने इंजेक्शन को लोड किया है बैरल के अंदर, वो ध्यान रखें कि उसको बाद में बदल दें, या फिर ध्यान से देखें टूटा ना हो, मोटा ना हो गया हो, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होता है।
ठीक है। तो जब हम बार बार इसको प्रिक करते हैं या उसमें एम्पुल भरते हैं या वायल भरते हैं तो होता क्या है ना कि इसकी नोक मुड़ जाती है, तो पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो पेशेंट कंफर्ट आपको पहली बात ध्यान देना चाहिए कि उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको लोड करना है इंजेक्शन को सिरिंज के अंदर। अब जब सिरिंज के अंदर आप इंजेक्शन को लोड कर रहे हैं तो कुछ बातों का बड़ा ध्यान देना है। आईएम इंजेक्शन में मैंने आपको नहीं बताया था, तो वहां पे कमेंट भी आया था कि आपने नहीं बताया। बात क्या थी, देखो जब आप इंजेक्शन को लोड करते हैं तो एक चीज ध्यान देना है कि जब आपने इंजेक्शन को लोड कर लिया तो कभी कभी क्या होता है कि बैरल में एयर आ जाती है, और बैरल में जब एयर आ जाती है तो ये बड़ा खतरनाक होता है पेशेंट के लिए। तो कभी भी जब आईवी इंजेक्शन देने जा रहे हैं, आईएम इंजेक्शन तो उतना चलता है, बहुत थोड़ा बहुत एयर आती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप आईवी इंजेक्शन दे रहे हैं तो वहां पे बड़ा ध्यान देना होता है कि वहां पे एयर नहीं होनी चाहिए। वजह यह है कि अगर एयर होगी तो बड़ा खतरा हो जाएगा, और अगर आपने एयर सहित, अगर एयर फ्री किए बिना ही इंजेक्शन को पेशेंट को दे दिया, पेशेंट को लगा दिया, तो एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। एयर एम्बोलिज्म क्या होता है अगर आपको नहीं पता है और आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो का, वहां पे जाकर के देख लीजिए कि एयर एम्बोलिज्म क्या होता है और अगर किसी को खाली इंजेक्शन लगा दिया जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, एयर एम्बोलिज्म का मतलब होता है कि नस में हवा चली जाना, उसे बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर ज्यादा हवा चली गई है तो आदमी की डेथ भी हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखना। क्यों डेथ होती है, वीडियो देख लीजिए, पता लग जाएगा। तो एक चीज आपको मैंने बताया कि ये बहुत बड़ी सावधानी होती है जब आप आईवी इंजेक्शन देने जा रहे हो कि एयर फ्री जरूर होना चाहिए बैरल। अगर इंजेक्शन एयर फ्री नहीं है तब पेशेंट की डेथ हो सकती है, तो बहुत बड़ा ध्यान आपको देना होता है। तो आपने दो तीन चीजें देख ली। सबसे पहले तो आपने इसको लोड कर लिया, लोड करने के बाद सब कुछ कर लिया और आपने देख लिया कि इसमें एयर नहीं है। अब चलिए देखते हैं कि इंजेक्शन देते कैसे हैं नस में। दोस्तों, आईवी इंजेक्शन देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको एंगल पता होना चाहिए, और जब आप लगाने जा रहे हैं नस में इंजेक्शन तो एक चीज ध्यान दें कि स्पिरिट से पहले उस जगह को स्टरलाइज करें। अब देखो दो शब्द आ गए ना, सैनिटाइज करना, स्टरलाइज करना, दोनों में बड़ा कंफ्यूजन हो जाती है, तो है लगभग दोनों एक ही चीज। तो उस जगह को स्पिरिट से आपको स्टरलाइज करना है, कहने का मतलब रुई में भरिए, रुई में लगाइए और उस जगह पे रगड़ दीजिए। मान लीजिए आप हाथ में कहीं के नस में कोई भी सुपरफिशियल में बेन में आप इंजेक्शन दे सकते हैं, चाहे जिस बेन में आप दीजिए, बस वो सुपरफिशियल होना चाहिए, दिखनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे देते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे देते हैं, तो ज्यादातर ठंडियों में क्या करते हैं हम लोग कि यहीं पे इंजेक्शन दे देते हैं। ठीक है, लेकिन ये खतरनाक होता है, तो आप ज्यादातर कोशिश करिए कि यहाँ पे इंजेक्शन दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जगह पे बड़ी बड़ी पतली जगह होती है। ठीक है, तो इसमें दिक्कत हो सकती है। तो चलिए ठीक है, आपने स्टरलाइज कर लिया। स्टरलाइज करने के बाद आप एक चीज ध्यान दीजिए कि जब आप इंजेक्शन दे रहे हैं तो किस एंगल पे देना है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि आपको लगभग 45 डिग्री के एंगल पे उसको धसाना है इंजेक्शन को। ध्यान दीजिए, 45 एंगल पे थोड़ा सा धसाना है, बहुत ज्यादा नहीं, अभी दिखाऊंगा। देखो थ्योरी कुछ और होती है, जब प्रैक्टिकल करते हैं तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है। तो सबसे पहले आपको एक चीज देखना है कि ये जो सुई है, इस सुई की जो कटान है, ठीक है, इसकी जो कटान है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। और आपने मान लीजिए ये इंजेक्शन है और इसको आपने ऐसे नस में थोड़ा सा धसाना है। बिल्कुल देखो, मैं क्यों बता रहा हूँ 45 पे धसाना है, क्योंकि आप एकदम जीरो करके धसाएंगे ना, मतलब 0 डिग्री पे अगर आप प्रिक करेंगे तो होगा क्या कि जो निडल है वो आपकी चमड़ी में चली जाएगी, स्किन में चली जाएगी और नस में नहीं जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको लगभग 45 to 30 डिग्री पे इसको आपको अंदर ले जाना है, और जब थोड़ा सा प्रिक होता है तो हल्का सा ब्लड दिखाई पड़ेगा, हल्का सा ब्लड दिखाई पड़ेगा, तब आपको इसके एंगल को थोड़ा सा झुका लेना है। इसके एंगल को थोड़ा सा झुकाने के बाद में हल्का सा आपको आगे ले जाना है इंजेक्शन को, और आगे ले जाने के बाद में इसको हल्का सा आपको पीछे पुल करना है। प्लंजर को आप हल्का सा पीछे पुल करोगे, एकदम हल्का सा, तो वहां पे ब्लड आएगा। अगर ब्लड नहीं आता है तो इसका मतलब जानते हैं, अगर ब्लड नहीं आता है तो इसका मतलब आपकी जो सुई है, आपकी जो निडल है, वो आपके बेन के आर पार चली गई है, और ऐसे कंडीशन में आपको इंजेक्शन नहीं देना है। अगर आपने इंजेक्शन दे दिया तो फिर बहुत खतरा हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में इंजेक्शन नहीं देना है, आपको बाहर निकाल लेना है, फिर से आप कोशिश करेंगे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आप नस में इंजेक्शन लगा रहे हैं तो कार्टन हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि ब्लड पक्का आएगा। ठीक है, अगर आपने नस में इंजेक्शन लगाया है तो हमेशा कार्टन को बाद में जहां से आप इंजेक्शन को निकालें वहां पे कार्टन को लगा दें। तो ठीक है, आपने इसको किया,
करने के बाद थोड़ा सा अंदर लेके गए और थोड़ा सा बाहर खींचा। बाहर खींचने के बाद आपको लगता है कि हाँ चलो इसमें ब्लड आ रहा है, तो अगर ब्लड आ रहा है तो आपको इंजेक्शन को अंदर प्रेस कर देना है। आराम से करना है, बिल्कुल धीरे धीरे करना है। ऐसा नहीं कि पूरी गति के साथ बहुत तेजी से मार दिया, ठीक है, पिचकारी नहीं मार रहे हैं। तो वहां पे आपको एक चीज ध्यान देना है इस बात का कि आराम से इंजेक्शन लगाना है, आराम से देना है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आईवी इंजेक्शन देते हैं। ये था आईवी इंजेक्शन का छोटा सा वीडियो। देखो, जब किसी इंसान के अंदर हम बताते हैं कि कैसे करना है तब वो थोड़ा सा ज्यादा इजी होता है, लेकिन इस तरह से वीडियो बनाना थोड़ा सा टफ होता है और बात कहीं बीच बीच में अटक जाती है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल करके बताना उसमें ज्यादा मजा आता है। तो बताऊंगा, कभी आपको बताऊंगा जब उसका मौका मिलेगा। तो हॉस्पिटल के अंदर क्या है कि अभी वीडियो नहीं बना पाते हैं, थोड़ा सा सही नहीं लगता है कि वहां पे किसी पेशेंट के ऊपर ऐसे वीडियो बनाया जाए। या अपना हॉस्पिटल हो तो बात अलग है, ठीक है, और अपना हॉस्पिटल करने के लिए तो MBBS आपको करना पड़ेगा, ठीक। तो इसलिए तो कभी मौका मिलेगा तो जरूर आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आईवी इंजेक्शन, IM इंजेक्शन किस प्रकार से पेशेंट को देते हैं, किसी प्रैक्टिकली करके बताएंगे तो ज्यादा मजा आएगा, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ऐसे प्रैक्टिकली वीडियो कभी बन जाएगा। जो थ्योरेटिकल वीडियो हमने आपको बनाया हुआ है ये आप देखिए, और ये सारी चीजें आप ध्यान दीजिए कि जब भी आप इंजेक्शन देने जा रहे हैं तो पेशेंट के कंफर्ट का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, नहीं तो पेशेंट को दिक्कत होगी। तो उसी के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, तो वो सेवा का भाव आपके अंदर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा एक वीडियो था जिसमें हमने आपको बताया कि आईवी इंजेक्शन कैसे देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगले टॉपिक के साथ में। जल्दी से हम डी फार्मा का कोर्स शुरू करेंगे। मैं अकेले पढ़ता हूं, मुझे आपको पता होगा, तो सब कुछ नहीं कर पाते हैं एक साथ में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। थैंक यू।